आज की ताजा खबरों में आप सभी का स्वागत है। खबर भोपाल से है। आज राजधानी भोपाल में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती के अवसर पर राजधानी में कई जगह विशाल जुलूस निकाले गए। वहीं बोर्ड ऑफिस पर स्थित अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कई राजनीतिक और सामाजिक लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद किया। वहीं समाजसेवी मोहनलाल पाटिल ने अंबेडकर जयंती के अवसर पर देशवासियों को और सामाजिक लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी। देखिए गुरु प्रसाद शर्मा की खास रिपोर्ट। खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। अम्बेडकर की पूरे विश्व के अंदर में 132वीं जयंती मना रहे हैं। आप सब लोगों को मालूम है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे भारत देश के संविधान निर्माता है। इस देश के तमाम सभी जाति धर्म के लोगों को न्याय दिलाने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान बनाया और इतना अच्छा संविधान बनाया कि पूरा देश हमारा 22 भाषा के लोग और 36 प्रदेशों के लोग और 562 रियासतों के लोगों को इकट्ठा करके विभिन्न विचारधारा, विभिन्न संप्रदाय, पंथ और धर्म के लोगों को इकट्ठा रख के जो उन्होंने संविधान बनाया, आज उसके बदौलत हमारा देश प्रजातंत्र कहलाता है, लोकतांत्रिक देश कहलाता है। और जैसा जैसा बाबा साहब के बारे में लोगों को मालूम होता है, प्रतिवर्ष उनके प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़ती जा रही है और देश और दुनिया के तमाम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जानना चाहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ऐसे कौन व्यक्ति थे कि जिसके कारण से ये भारत देश इतना मजबूत देश बना है। भारत देश के अंदर में लोकतंत्र कायम है। तमाम में देखा कि बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमाएं हम पहले सिर्फ हमारे देश में लगाते थे, अब विदेशों के तमाम जगह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमाएं लग रही है। जहाँ जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर ने अमेरिका, लंदन, जहाँ उन्होंने विदेशी पढ़ाई किया, जिन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया, सभी जगह बाबा साहब की प्रतिमाएं लगी है। बाबा साहब को पहले लोग सोचते थे कि दलित समाज के लीडर है, उनके प्रति जो उनकी धारणा थी वो बाबा साहब ने दूर किया। आपको मालूम है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने देश के अंदर में प्रॉब्लम ऑफ रूपीज ग्रंथ लिखा, यहाँ रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। देश के अंदर बाबा साहब ने कहा कि देश में पानी की समस्या आएंगी, नदी जोड़ो अभियान शुरू करो। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि देश के छोटे छोटे राज्य करो, वो विकसित होंगे। बाबा साहब ने कहा था कि महिला को अधिकार दो, अगर तुम नहीं देंगे तो ये देश कभी सुखी नहीं रह सकता। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल लागू किया और जब बाबा साहब को लगा कि तुरंत सरकार नहीं कर रहे थे, बाबा साहब ने महिलाओं को अधिकार के लिए अपने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दिया। तमाम जितनी भी योजना देश के अंदर में आज लागू है तो तमाम बाबा साहब अम्बेडकर ने भाखड़ा नांगल डैम बनाया। बाबा साहब जो PWD मिनिस्टर थे पंजाब के अंदर में पानी की समस्या दूर करने की, जो भी समस्या है देश के अंदर में, मजदूरों के लिए 8 घंटे का काम दिया, महिला को प्रसूति अवकाश दिलाया, लोगों को बोनस दिलाया बाबा साहब अम्बेडकर ने। तो बाबा साहब को जैसा जैसा लोग पढ़ेंगे वैसा वैसा बाबा साहब के बारे में वो जानेंगे और मालूम हो जाएगा उनको कि बाबा साहब बहुत प्रबुद्ध नागरिक थे, उन्होंने देश के कल्याण के लिए बहुत काम किया। और उम्मीद है कि बाबा साहब ने जो योजना हमारे भारत देश में रहने वाले नागरिकों को दी, हम इकट्ठा हो रहे हैं, वो बाबा साहब को जैसा मानते उसके हिसाब से करते हैं। अपने घरों में त्यौहार के रूप में हम बाबा साहब अम्बेडकर को उनका हम 14 अप्रैल का नया दिन अपने जीवन में मानते हैं और त्यौहार के रूप में हमारा समाज मनाता है। जय भीम, जय भारत। 132वीं जयंती मनाई जा रही है बाबा साहब की, क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को? यही संदेश देना चाहूँगी कि सुख शांति रहे। और मैं भोपाल मंगलवार से देवी हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई कि हिंदुताई ने मुझे इनवाइट किया, मुझे भी अपना देश का नागरिक ही समझ के इनवाइट किया और मेरे को बड़ी खुशी हुई। हिंदुताई का भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे इतना मान सम्मान देके यहाँ पर बुलाया। बहुत बहुत हिंदुताई का धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने देश के लिए नियम प्रक्रिया बनाई और इसको आगे बढ़ाने के लिए हमारी हिंदुताई ने बहुत प्रयास, अखिल प्रयास किए भोपाल जैसी राजधानी में। इसके लिए मैं हिंदुताई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये भीम ज्योति बुद्धयार सभा समिति 40 वर्षों से यहाँ काम करती है और 40 साल हो गए बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती, भगवान बुद्ध की जयंती, बौद्ध जयंती ये बनाते हैं हम लोग भीम ज्योति बुद्धयार सभा समिति।
और अनेक लोग है, हमारे पाटिल साहब है, ये गोलाई साहब आ गए, या गोलाई साहब आ गए, सभी हमारे लोग एक मिलके यहाँ बुद्ध जयंती का कार्यक्रम, बाबा साहब अम्बेडकर जयंती का कार्यक्रम करते हैं। और 40 साल से निरंकार यहाँ कार्यक्रम होता रहता है और बहुत उल्लास के साथ हम कार्यक्रम करते हैं। बाबा साहब के अम्बेडकर की जयंती आज 132 जयंती है। आज हम ही लोग नहीं बना रहे, पूरा भारत बना रहा है, पूरे भारत के लोग जगमगा रहे हैं। आज बोर्ड ऑफिस चौराहे में रात को पैर रखने की जगह नहीं थी, लाखों की संख्या में जनता थी। अभी सबको पता चला है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या करा है भारत में, और भारत का संविधान बनाया, हमें अधिकार दिए है, ये सबको पता चला है। जयंती किस प्रकार मनाई है? रैली निकाल के जयंती मनाई जा रही है। आज सभी बुद्धविहारों में बुद्ध वंदना ली है और बुद्ध वंदना लेने के बाद में अपने धर्म का, बौद्ध धर्म का पालन करा है और भारत के संविधान की पूजा करी है। सभी लोगों ने करी है, पूरे भारत में करी है आज संविधान की पूजा। और भारत देश में सब लोग पूजा कर रहे थे और संविधान की पूजा करा और अपने अपने मोहल्ले से रैली निकाली और बोर्ड ऑफिस चौराहे में गई और बाबा साहब को सलामी दी। सब लोगों ने बाबा साहब को सलामी देके और सब लोगों ने सुख शांति का संदेश दिया। आपका नाम बताइए। मेरा नाम चक्रवीर निकोस है जी, आज यहाँ पर भव्य मूर्ति का अनावरण हुआ है, किसके द्वारा किया गया है? जैसे अब बुद्ध विहार का उद्घाटन था, तथा बुद्ध विहार नाम है इनका, तो इस बुद्ध विहार का उद्घाटन हमारे समाज के समाजसेवी मोहन पाटिल साहब और नगर निगम के अध्यक्ष जी द्वारा किया गया। और तथा यहाँ पे पूजा अर्चना का हमारे समाज के जो महान बुद्ध भिक्षु है सागर बंती जी, उनके द्वारा भी किया गया। आज अंबेडकर जयंती है, बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है, क्या संदेश देना चाहेंगे आपके क्षेत्रीय लोगों के लिए? अम्बेडकर जयंती पे बाबा साहब का तो एक ही संदेश था कि हमें शिक्षित होना है, हमें संघर्ष करना और हमें संगठित करना है। तो हमारा भी लक्ष्य वही रहेगा कि हमारे समाज को ज़्यादा शिक्षा ग्रहण करें, जिससे वो अपने आने वाले अधिकारों को, जो संविधान में उनके अधिकार दिए, उनको जाने और उनको पहचाने और उनको अपने वापस लड़ने के लिए वो अपना प्रेरणा दें और उसी के द्वारा वो अपने समाज को संगठित करने का और जो बाबा साहब को बताए हुए मार्ग थे उस पर चलने का वो प्रयास करें। आज अंबेडकर जयंती है और यहाँ पर एक बुद्ध विहार का उद्घाटन हुआ है, किसके द्वारा किया गया? मोहनलाल पाटिल। क्या संदेश देना चाहेंगे सामाजिक लोगों के लिए? कुछ रहना चाहिए, अम्बेडकर जयंती है, इस ऐसे संदेश देते हैं कि अम्बेडकर जयंती सब लोग एकत्रित होके और भीम जयंती मनाएं। ठीक।